नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 14 अध्याय श्लोक संख्या 30। स विदित्वाथः भार्यायास्तं निर्बन्ध विकर्मणि न त्वदृष्टाय रहसि यथा अथोपविवेशः अथोपस्पृश्यः सलिलं प्राणनाथस्य भाग्यतः ध्यायन् जजाप विरञ्जन् ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्। दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मबद्धेन भारत उपसंगम्य विप्रसि मधो मुख्यभ्यभासतः। दितिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभो आबाधित रुद्राः प्रतिर्हि भूतानां यस्याकर बहं हसम्। नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मृडुसे शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे। स नः प्रसदितं भामो भगवानु अनुग्रहः व्याधस्यानुकंपायनं क्षीणां देव सतीपतिः। अनुवाद। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख दैव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी, दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मऋषि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्रह्मन, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्व को नष्ट न करें। मैं भक्त वांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध विद्या करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हैं। इसमें उन्होंने देवी दिति उन्होंने प्रार्थना करे कि मेरे गर्भ को भगवान शिव नष्ट ना करें। पहले हम देखे थे कि देवी दिति श्री कश्यप ऋषि के पत्नी है और एक असमय में जो संध्या समय था, इस संध्या समय में उनको उन्होंने समागम करने के लिए प्रेरित किए या उनको अपनी याचना करे थे। कश्यप जी उनकी पति होने के वजह से, पत्नी की सुख प्रदान करना उनकी कर्तव्य होने से, उनके धर्म होने से, वो निषिद्ध समय में भी कश्यप ऋषि एक कार्य करते हैं। जब जय और विजय दोनों को जब मुनियों की श्राप मिला, वो श्राप जब मिला तो वो यहाँ पर उनको भगवान के विरुद्ध वो असुर योनि में जन्म होकर वैकुंठ वापस जाने के लिए वो जन्म होना था। वो किसी भी पत्नी के गर्भ जन्म हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कश्यप ऋषि जैसे ब्रह्मवादी ऋषि, उन्हीं के पुत्र के रूप में जन्म हो, ये बात है। कश्यप ऋषि बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। उन्हीं के पुत्र भगवान भी हैं, श्री वामन अवतार। अष्टम स्कंद में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। उन्हीं के पुत्र
हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष भी है। एक ही मतलब पिता है, एक पिताजी के गर्भ से, मतलब उन्हीं के गर्भ में उन्हीं के औरत से असुर भी जात हुए हैं जो भगवान के विरुद्ध हैं, और उन्हीं के मतलब औरत से फिर भगवान भी जात होते हैं जो कि सारे जगत के कल्याण करते हैं। इसमें कश्यप ऋषि जैसे ब्रह्मवादी ऋषि ये जो करे वो मतलब जैसे लगा कि जैसे भगवान की इच्छा के आगे वो नतमस्तक हो गए। तभी पहला 20वां श्लोक में यही बात बताया गया है, अथ सह भार्यया विकर्मणि निर्बंधं विदित्वा दिष्टाय नत्वा तया सह रहसि उपविवेशः। उन्होंने वो निंदित कर्म में अपनी पत्नी को देखे कि अधिक आग्रह है, और उन्होंने दैव को नमस्कार करे कि प्रभु हम क्या कर सकते हैं। कश्यप ऋषि जैसे ऋषि अन्य कोई अगर होता तो उसमें दोष विचार किया जाता कि इन्होंने गलती करा होगा, रुक जाना, उनको समझाना चाहिए था। कश्यप ऋषि जैसे ऋषि उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठ सकता, और उन्होंने उनकी पत्नी समय उनका संध्या बेला था जब यज्ञ आदि कर रहे थे, उसी समय उनका आग्रह और अत्यधिक आग्रह ऐसा कि वो बोले कि मैं इसके बिना रह नहीं सकती, मेरा हृदय जो है काम बाण से इसी प्रकार बिंध गई है जैसे हाथी, पागल हाथी जैसे केला की पेड़ को मत देता है, उसी प्रकार मेरे दशा है। और उनकी पति को ही आग्रह करे, अगर वो पति के अलावा किसी और पुरुष को करते उसमें देवी दीप्ति के प्रति दोषारोपण किया जा सकता था कि उनकी दोष है। उनके अपनी पति को समागम के लिए जब उन्होंने चेष्टा करे बा उनको कहे, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। बेला का दोष था, उस समय गलत था, वो समय जब ठीक नहीं था। और कश्यप मुनि जैसे ब्रह्मवादी ऋषि उनको ब्रह्म ज्ञान में भी उनको समझा नहीं पाए। कश्यप ऋषि भी देखे जो वेद के नियम को मानकर ये मेरी पत्नी है, उसी वेद का नियम धर्म को मानकर उनको मतलब ये समागम करना भी मेरा धर्म हो जाता है। उनसे अगर पति अगर विमुख हो जाता है तो दोष लगेगा, और अगर समागम करते हैं उस समय खराब है, क्योंकि संतान खराब संतान उत्पन्न होंगे, समय जो संतान वो सही नहीं होगी, जगत के लिए खुद के लिए कल्याणकारी नहीं होगी। जब महर्षि ने देखा फिर दैव को नमस्कार करे, दैव को दृष्टाय दैव रूपाय स्वराय, सिद्ध साईपाद कहते हैं कि उन्होंने भगवान दैव रूपी ईश्वर को उन्होंने प्रणाम करके उनके साथ समागम करे। उपवेशः ये पद द्वारा बताया गया है कि वो उनसे समागम करे। उसके बाद क्या हुआ, अपनी पति पत्नी समागम करें, ये तो एक कोई भी एक साधारण कथा है। जो लोग शादी करे हैं अपनी पति के साथ समागम अगर करते हैं, ये कोई आश्चर्य कथा नहीं है, लेकिन भागवत के अंदर उसी के बारे में चर्चा करना बड़े आश्चर्य बात है। पहले भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसी है कि ये किसी ने विवाह करे, अपनी पति के साथ समागम करे, समय खराब था, ये सब कुछ श्री कृष्ण की लीला के बारे में अत्यधिक जो है जिसको कहते हैं आग्रह उत्पन्न करता है। उन्होंने चुने भी वो कश्यप मुनि को, किसी अरे गहरे कोई शूद्र को जो नियम नहीं जानता, वेद कोई भी उससे कोई मतलब नहीं, उन्हीं के घर में पैदा हो जाते हैं और जानते हैं कि ये लोग ऐसे हैं, लेकिन वो हो भी नहीं पाते, क्योंकि जो आ रहे हैं वो सीधा वैकुंठ धाम से आए हैं, और उनको धारण करना कश्यप मुनि की शरीर में प्रवेश कर गए थे। कश्यप मुनि की वीर से उनके गर्भ को जाना और उनके गर्भ में वास करना, कोई जब तक संयमी योगिनी नहीं होगी उनके गर्भ में वो रह भी नहीं पाएंगे। जो मतलब एरे गहरे कोई भी मतलब पत्नी जो मतलब शूद्राणी हो, जो कि कोई भी नियम नहीं मानता हो, उसी के घर में वो नहीं पैदा हो पाते। कश्यप ऋषि जैसे ब्रह्मज्ञानी के घर में ही उनके वीर से ही ये लोग उत्पन्न हुए, क्योंकि ये लोग जो आ रहे हैं ये वास्तव में असुर नहीं है,
ये भगवान के पार्षद हैं और इन लोगों को धारण करने के लिए उसी प्रकार उसी कोटि की पत्नी चाहिए जो कि योगिनी हो। योगी जैसे मतलब उनके पतिदेव योगीराज हैं, हाँ, श्री कश्यप जी, उनकी की पत्नी के गर्भ में ही ये लोग पुत्र के रूप में आके समा गए। अन्य कोई होता तो नहीं हो पाता। उसके बाद कश्यप मुनि जब दैव को प्रणाम करके और उनसे समागम करे, और दैव को प्रणाम करने का अर्थ हो जाता है कोई भी पत्नी संग करता है तो निश्चित रूप से वो उसी समय भगवान की भक्ति से नीचे आके पत्नी के साथ संगम कर सकता है। उच्च भक्त भक्ति स्थिति में, जिस स्थिति में वो जाप ध्यान आदि करते हैं, भगवान को स्मरण आदि लीला करते हैं, उसी समय उसी स्थिति में पत्नी संगम करना आश्चर्य की बात है, हो भी नहीं सकता। क्योंकि राम और काम एक जगह में वास नहीं कर सकते। भौतिक जगत की कामना होता है माया, माया के स्वरूप है वो, और कृष्ण एक साथ, जैसे अंधे का अंधकार और सूर्य जैसे एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार यहां पर लेकिन भगवान की लीला ऐसी थी। कश्यप मुनि जैसे ब्रह्मज्ञानी कभी भी जो ब्रह्म चिंतन से अलग नहीं होते हैं, वो भी इस लीला में मतलब यही लीला में किरदार की तरह ये सब निभाए थे, पार्टिसिपेट करे थे। महर्षि कश्यप जल में स्नान करके अपने प्राण और वाणी को संयम करे। प्राण दूषित हो जाता है और वाणी भी दूषित हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को सब प्रकार मतलब प्रशंसा करे थे कि आप ऐसे हो कि आपके माध्यम से हम लोग संयम रह पाते हैं, आपके माध्यम से हम धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि पालन, चार पुरुषार्थ को हम पालन कर पाते हैं इत्यादि। जो अपनी पत्नी को उन्होंने तारीफ करे थे, या आप कह सकते हो उनकी प्रशंसा गाए थे कश्यप मुनि, अभी वो अपनी वाणी को संयम करें और उन्होंने पवित्र जल में स्नान करें, प्राण को प्राणायाम द्वारा उन्होंने विशुद्ध करके फिर उन्होंने क्या करे, सनातन ज्योति ध्यान विरज ब्रह्म जजाप, उन्होंने विशुद्ध ब्रह्म को ध्यानस्थ होकर जाप किया। उस तभी वो कहते हैं कि जो मैत्र मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, दिति जी के जो निंदित कर्म के कारण अत्यधिक लज्जा अनुपराध, मतलब हे भारत तेन कर्मावध्येन वृणता दितिषु विप्रश्यन उपसंगम्य अधोमुखी अभ्यभाष। वो अपने मुंह को नीचा करके वो आई और ब्रह्मर्षि के पास जाकर बड़े लज्जा से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारा जो एकादश स्कंद में बताते हैं कि अगर कभी गलती से हमसे पाप होता है तो हम लोग उसको निंदा करते हुए लज्जा अनुभव करनी चाहिए, जो कि दीति देवी ने वही करे थे। अगर वो इस प्रकार नहीं होती तो फिर उनको लज्जा क्यों आता, वो फिर अपनी मुंह को नीचा करके अपने पति के पास क्यों आई, क्योंकि वो इसीलिए लज्जा आदि गुण सतगुण का गुण है, उसी गुण उनके अंदर प्रवेश करा एवं ये भक्ति के प्रारंभिक अवस्था भी है। उसी प्रकार उन्होंने अपने पति देव के पास आके सिर झुका के धीरे धीरे बोली। दीति देवी कह रही है कि हे ब्राह्मण, मैं इमम गर्भम भूता ना मृषभ भूतानन पति ही। मृषभ मतलब हत्या, उसको नष्ट कर देना या उनको मार देना, कि मैंने वास्तव में रुद्र भगवान के पास अपराध किया है, स्वामी रुद्र मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, विनाश ना करे। क्यों? अगर देवी दीति, हम कहेंगे कि देवी दीति तो काम उत्पीड़न थी, उसके मन में काम भाव आ गया था। अगर उनके मन में भाव था और उनके पति देव के साथ उनका समागम हो गया, उनको तो आनंद आ गया, तो फिर पुत्र चाहे उनका गर्भ रहे या ना रहे, उससे क्या मतलब है, लेकिन वो दुखी क्यों हो रही है? अगर उसी को उन्होंने अनुमोदन करेगी कि मेरे गर्भ भले नष्ट हो जाए, उसी समय तो मेरा मन बड़ा विचलित था, मैं पति के साथ समागम कर लूं, तो उसी में भी उनको
हत्या की दोष भी लग सकता है। अगर तुम अपनी संतान को चाहते हो कि ना रहे, इस प्रकार इच्छा आना भी संतान को मारने के बराबर है कि हमारी मतलब अपनी बच्चे के गला काट दो, इसलिए भी हत्या की दोष लग सकता है। लेकिन देवी दीति इस प्रकार उनके वैसे भी वो जो समय था, जैसे लग रहा था दैव जो है उसी समय ये सारा करा रहा था उनके साथ। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान वो प्रार्थना कर रहे हैं, अनुताप में प्रार्थना कर रहे हैं अपने पतिदेव को। तो जानते हैं मेरे पति जो है सर्वसमर्थ है। उन्होंने पतिदेव को ये प्रार्थना करे कि भगवान रुद्र मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। रुद्र मां अवधित यस्य अहम अहंसम अकरवम, कि मैं इमं गर्भम भृतमाम ऋषभ भूतानां पति, कि ऋषभ मैंने वृषभ और वृषभ के जो वाहन जिनके भगवान रुद्र मेरे जो गर्भ को नष्ट ना करे, हे पतिदेव आपको मैं प्रार्थना करता। मतलब वो दीति देवी जब कश्यप मुनि के साथ समागम करें तो उनके गर्भ में संतान आ गए। तो संतान आ गए, वो नहीं चाहती थी कि ये गर्भ नष्ट हो जाए। दीति देवी के अंदर कोई दोष नहीं दिख रहा है। अपने पति के साथ समागम करें और उन्होंने गर्भ को भी बचाने के लिए प्रार्थना कर रही है, माँ है। तो इसमें देवी दीति की कोई किसी भी प्रकार की असत गुण यहाँ पर नहीं, क्योंकि अगर ये असत गुण कोई भी दोष होता तो उनके गर्भ में वैकुंठ से आए हुए जो इनके गर्भ में आश्रय नहीं ले पाते, क्योंकि वो विशुद्ध सत्व में रहते हैं। विशुद्ध सत्व कैसे आके कैसे किसी भी भौतिकवादी प्राणी के गर्भ में कैसे रह जाएगा, कभी नहीं रह पाएगा। तभी उन्होंने कश्यप ऋषि जैसे पिता के मतलब पुत्र बने। तभी देवी दीति आगे कह रही है, नमो रुद्राय महते रुद्राय उग्राय देवाय मरुषे शिवाय न्यस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे नमः। भगवान शिव जी के उन्होंने 9 विशेषण से स्तुति करे। पहले कह रहे हैं कि रुद्र, रुद्र मतलब रुत दुखम रुद्रस्तस्मै तद्रा वै इति रुद्रस्तस्मै रुत दुखम, जो हमारे दुख को दूर करते हैं उनको रुद्र कहा जाता है। देवी दीति पहला विशेषण बताते हैं कि नमो रुद्राय, फिर महते और उग्राय। उग्राय शब्द रुद्राय उग्राय, उग्रा मतलब कोई भी उनको अतिक्रमण नहीं कर सकता, उनको उग्र कहते हैं। श्रीधर समीपाद कहते हैं कि उग्रायान अनिलंघाय, उनको कोई लंघन नहीं कर सकता, उनको कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, उनसे बढ़कर कोई आगे नहीं जा सकता। इसीलिए वो है उग्राय। और उनको कहा गया मेढुष, महते रुद्राय उग्राय देवाय मेढुषे। मेढुष शब्द अर्थ होता है जो भक्तों की कामना को पूरी करते हैं। देखो, हम अगर भगवान की 2 रूप है, एक शिव जी के रूप में है और एक श्री कृष्ण के रूप में है, श्री राम के रूप में है। कोई भी कामना आप भगवान विष्णु के पास लेके जाओ कि मेरा पुत्र हो जाए, या मेरा वो घर हो जाए, या मेरा धन संपत्ति आ जाए, उसे विलंब होता है, कभी कभी होता है भी नहीं। लोग जा के धीरे धीरे बोलते हैं मैं क्यों मांगू इनको, ये तो एक्चुअली हमको मुक्ति मांगना चाहिए। फिर लोगों का बुद्धि परिवर्तन हो जाता है। लेकिन भगवान शिव को अगर कोई कामना भी लेके जाता है कि मेरे पुत्र हो जाए, मेरे धन मिल जाए, उनको भी वो कामना पूरी करते हैं भगवान शिव। भक्तों की दुख को भी दूर करते हैं, रुद्र हैं, और उनसे कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, उग्र हैं। और सभी कामना युक्त भक्तों को भी कामना पूर्ण करते हैं, वो है मेढुष और वो है शिव। क्यों? क्योंकि देवाय जो शिवाय, शिव शब्द अर्थ होता है कल्याणकारी, सबके कल्याण वो करते हैं, मंगल कामना करते हैं। और स्वाभाविक रूप से वो दंड देने वाले भावना से रहित होते हैं। भगवान शिव वैसे दंड नहीं देते,
ऐसा नहीं कि गुस्सा होकर बैठे कोई भी जाएगा मारेंगे, ऐसा नहीं करते वो उल्टा क्या करते हैं, वैसे दंड देना नहीं चाहते हैं वो। इसलिए उनको कहा जाए, यहाँ पर देवी दीप्ति कह रही है नस्त्य दंडाय, कि आप हमें दंड, किसी को वैसे नहीं देते दंड, फिर दुष्ट को लेकिन दंड जरूर देते हैं। इसलिए कहते हैं ध्रुत दंडाय, नष्ट दंडाय ध्रुत दंडाय। प्रलय की बेला में क्रोध करके जगत की संहार करते हैं। इसलिए देवी दीति कह रही कि मन्यवे, आप संपूर्ण जगत को नष्ट कर देते हो। दुष्टेश दुष्ट दंडाय संहार मन्यवे, श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं वो संहार करते हैं, इसलिए उनको मन्यवे कहा गया है। और महत, महत मतलब सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए उनको महत कहा जाता है। और देवाय मतलब वह ईश्वर है। इसलिए यहाँ पर देवी जो दीप्ति, यहाँ पर भगवान को महते रुद्राय उग्राय देवाय नृषे शिवाय नस्त्य दंडाय धृत दंडाय मन्यवे नमः। उसके बाद वो कह रही है कि भगवान रुद्र अत्यधिक कृपा करने वाले हैं और मेरी बहन सती के पतिदेव हैं। देखो यहाँ पर उन्होंने भगवान रुद्र के साथ वो अपने संबंध जोड़ रहे हैं। पहले तो भगवान है, भक्त का भक्ति की तरह उन्होंने उनको प्रणाम की, फिर बोलते हो तो मेरे संबंधी भी है। संबंध जब जुड़ जाता है भक्ति और आगे बढ़ जाता है, समझे। तभी वो कहते हैं भगवान रुद्र जो है सनः उर्व अनुग्रहाय भगवान माभामः व्याधस्य अपि अनुकंपयानाम स्त्रीणाम सतिपति ही देव न प्रसिद्धा, कि वो मेरे बहनाई हैं। ऐसे रुद्र व्याध जैसे क्रूर प्राणी को भी कृपा कर देते हैं स्त्रियों को, तो भगवान रुद्र मेरे पर प्रसन्न हो जाए। देखो ये देवी दीप्ति के अपने गुण हैं। पहले जो था वो गुण उनके पास आरोपित था, आया था चला गया। ये किसी ने सिखाया नहीं कि आप भगवान को प्रार्थना करो। पहले उन्होंने आके पतिदेव को कह रहे मेरे हृदय मथ रहा है, कामदेव मुझे व्यथित कर रहे हैं, आप मुझे समागम करिए। अब फिर वो लज्जित हो गया, अर्थात वो जो गुण उनके पास आया था वो गुण माइक था, वो गुण उनका अपना नहीं था, बाहर से आया था और चला गया। तभी वो लज्जित हुए और उन्होंने मुख को नीचा करके अपने पतिदेव को क्षमा याचना करे, भगवान रुद्र से भी क्षमा याचना करे। यह मतलब भगवान को दैन्य भाव से उन्होंने प्रार्थना करी। आगे अनुवाद करिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, बुजुर्ग जी, प्रजापति कश्यप ने सायकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमय चंडी, तुम्हारी कोख से जो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे, वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे, जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को शुभ किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार देंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, इसी प्रकार उनका वध करेंगे। देखो यहाँ पर श्री कश्यप जी कह रहे हैं, पहले तो मैत्रेय मुनि जो कथा सुना रहे हैं वो कह रहे हैं कि संध्या के नियमों से जब निवृत्त हुए कश्यप जी, संध्या के नियम था कि उस समय बड़ा संध्या था, संध्या के समय का जो नियम था, स्नान करना, गायत्री मंत्र जाप करना इत्यादि, वो सब कर लिए। उसके बाद उन्होंने देखे कि ये अपनी संतान के लिए, यह लोग परलौकिक कल्याण के लिए आशीर्वाद मांग रही है पतिदेव से, भगवान से भी। तो इसमें कोई भी अगर अपनी संतान के लिए, प्रजा के लिए, बच्चों के लिए
अगर वो मांग रही है, भिक्षा मांग रही है या कल्याण मांग रही है, भगवान को प्रार्थना कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा गुण है, सात्विक गुण है। ये गुण जिनके अंदर रहता है वो भगवान के प्रिय होते हैं। तो उन्होंने जब देखे उसके बाद उनका हृदय जो है करुणा से भर गया, क्योंकि ऋषि है। लेकिन उन्होंने पहले जो कोई दोष करता है उसका दंड अवश्य भुगता है, तो उसने 4 उनमें दोष उन्होंने बताए। वो 4 दोष क्या है? तो 4 दोष उन्होंने बताया है कि पहले इन्होंने जो चित्त उनका अशुद्ध था जब उन्होंने स्वामी के साथ समागम करे, आपका चेतना उस समय कलुषित हो गया था, कैसे भी हुआ, लेकिन कलुषित आपका हो गया था। तुमने जिस समय में समागम किया वो समय बड़ा भयंकर बेला था, अनेक दोषों से युक्त था वो समय। तो समय को हम जो समय को ज्ञाता है उस समय को टाल देना चाहिए कि नहीं, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, जाप ध्यान आदि कर लो, फिर बाद में वो सब करना। समय का दोष भी तुम्हारे ऊपर जाता है। और तीसरा बता रहे हैं कि तुमने मेरी आज्ञा का उसी समय पालन नहीं किया, क्योंकि मैंने भी तुम्हें समझाया था। पतिदेव का कर्तव्य होता है कि वो बताएंगे कि ये समय में समागम करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो हाँ या ना तो कहेंगे। तुम्हारा कॉन्सेप्ट था, तुमने बोल दिया हाँ मुझे चाहिए, लेकिन पतिदेव तो मना करेंगे, लेकिन उस समय इसको तुमने ध्यान नहीं दिया, इसमें दोष लगेगा। तुमने भगवान रुद्र के अनुचरों का अपमान किया। और अपमान कैसे हुआ? बोलो तो कोई तय नहीं होता। भगवान शिव का समय था, भगवान शिव का सारा समय है। संध्या समय में भगवान शिव मतलब घूमते हैं सब जगह में, तो वो जब घूमते हैं तो उस समय में कोई अपवित्र काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अपने जो है लोकानुग्रह अक्रोधन विच्यति चाह, इसमें बताया है कि आप जो भगवान रुद्र के अनुचरों को आपने क्या करा ना, अपमान किया। अनुचरों का अपमान किया, इसका मतलब क्या है? अनुचर जो है उनके जो गर्भ धारण जब होगा, और ये सारे रुद्र की शक्ति है। प्रजा जो है हमको माहेश्वरी प्रजा कहा जाता है ब्रह्म संहिता में। पूरे जगत जो है भगवान शिव और शक्ति के मिश्रण से हम लोग का शरीर ये सब कुछ हुआ है, अहंकार उसी से जात हुआ था। तो इसी में जब हम कोई अच्छा कर्म नहीं कर पाए तो इसमें क्या होता है ना, उनका अपमान हो जाता है। अगर हम कोई मतलब वेद में जो नियम बताया गया है, अगर उसको ना मान के कोई काम हम लोग कर लेते हैं, उसमें भगवान शिव के अपमान हो जाता है, रुद्र के अनुचरों का अपमान हो जाता है। इसीलिए उन्होंने बात बताई। फिर जब ये 2 संतान आपके जन्म होंगे, और ये दोनों संतान जो है बड़े अत्याचारी होंगे। बड़े अत्याचारी जब होंगे तो वो लोग क्या करेंगे ना, ऋषि मुनियों को, महात्माओं को और स्त्रियों पर सबको अत्याचार करेंगे। उसी समय संपूर्ण जगत को रक्षा करने वाले भगवान क्रुद्ध होकर अवतार लेंगे और दोनों का वध करेंगे, जिस तरह इंद्र पर्वतों को दमन करते हैं। मतलब पर्वत जो पहले क्या करते थे, उड़ते थे। देवराज इंद्र उनकी पंख को काट दिए थे ताकि वो उड़ ना पाए। उसी तरह ये दंड के स्वरूप में उनको पंख काट दिए थे, उसी तरह भगवान इनको दंड देंगे। तो दंड मतलब वही हो गया, लीला है ये। वज्रधारी इंद्र की तरह ही भगवान को दंड देंगे, बताया गया। उनको संपूर्ण वध करेंगे ऐसा मतलब नहीं है, जबकि इनका जो वो अपराध कर रहे होंगे उसी को भगवान क्या करेंगे ना, उनको दमन कर देंगे। आगे द्वितीय बात, श्लोक 41 पढ़ो।
दिति ने कहा, प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए, उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करती। मतलब उन्होंने बताया कि देवी दीति कह रही है कि वही मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्र का वध भगवान विष्णु ही करें। हे विवेकथं भगवत साक्षात सुना भेदार बाहुना मई हम पुत्र हो। माँ हो के भी वो कह रहे हैं कि मेरे पुत्र को मतलब ब्राह्मण के श्राप से वो लोग ना मरे। ब्राह्मण के श्राप, ये तो अत्याचारी होंगे ही होंगे, क्योंकि ये बेला ही खराब था, लेकिन मैं उन लोगों को चाहती हूँ कि क्या होने से अच्छा होगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पुत्र को भगवान विष्णु अवतार लेंगे, मतलब ये पुत्र ऐसे हैं कि उनके भगवान के अवतार के कारण ये लोग बने। इनको जो है उद्धार करने के लिए या इनको नष्ट करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। अगर भगवान को आना पड़ रहा है तो ये साधारण लोग तो नहीं, साधारण नहीं। भगवान के आने का कारण ये लोग हैं, बोले ये आगे मतलब भगवान आने वाले हैं। तो ऐसा है ये दोनों। फिर उनको कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूँ कि भगवान ही उनको आके चक्रधारी भगवान विष्णु इनको वध करें, क्योंकि ये अगर ब्राह्मणों के श्राप से अगर वध हो जाते हैं, लोग मान लो सारे त्रस्त होके उसको श्राप दे के मार देते हैं, तो फिर क्या होगा ना, ये बहुत सारे योनि में ये लोग जन्म लेंगे, नारक यात्रा, नरक लोग जाएंगे, लेकिन भगवान के हाथ से मरने के बाद नरक लोग जाना नहीं पड़ेगा। तभी इन्होंने मतलब ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण के श्राप से दग्ध प्राणियों को भय प्रदान करने वाला जो होता है, ऐसे जीव जो है कहाँ जाते हैं, नरक जाते हैं। सारे प्राणियों को कोई मान लो भय प्रदान करता है, डराता है। दूसरा, जो ब्राह्मण की श्राप, ब्राह्मणों को जो तंग करता है, ऐसे लोग जो है उनके श्राप से अगर मर जाते हैं तो वो नरक लोग जाते हैं। लेकिन मेरे पुत्र को भले ही भगवान आके साक्षात वध कर, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं है। आगे सर ये जो असुर लोग सर इतना हाहाकार मचाते हैं, तो सर इनको इनके कर्मों का फल तो नहीं मिलता? कर्म का फल, जो जो लोग हाहाकार मचाते हैं उनके कर्मों का फल तो मिलता है। नहीं, अब जैसे सर जैसे हिरण्याकश्यप को के बारे में बताया कि वो बहुत अत्याचार करेंगे, लेकिन भगवान वध कर देंगे पर उन्हें तो नहीं, क्योंकि ये भगवान की लीला है। ये जिन जिन लोगों को ये सताएंगे वो लोग वैसे लोग नहीं होते, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी को वो नहीं सता पाते हैं। ये सता पाते हैं जो साधना करते रहते हैं और उनका भी कुछ ना कुछ दोष रहता है, वो उनका सताने से कट जाता है, इसीलिए सताने से वो कट जाता है। तो उसी में इसीलिए कर्म की विधान तो कभी बदलता नहीं है। जब ये अवतार जब ये आते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन पृष्ठभूमि ऐसा होता है कि आगे लोग जब इसको पाठ करते हैं तो तब जानते हैं कि हम लोग कोई गलत काम करेंगे तो ऐसे दंड हमको मिलता है। जैसे जब आप देखोगे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जो लोग सब मर गए वो भगवान धाम प्राप्त हो गए, ये बात लिखा गया है भागवतम में। उनकी जो पत्नियां सब विधवा हो गई और वो ऐसे ही विलाप करने लगी, रोने लगी। तो इसमें जो हम क्या कहेंगे कि ये लोग जो मतलब उपद्रव कर रहे थे उनको दंड मिला या पुरस्कार मिला? भगवान की लीला में कभी भी कोई दैत्य शब्द आ ही नहीं पाता, उनका दंड और पुरस्कार एक ही बात है। इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका दिया हुआ दंड, आपका दिया हुआ पुरस्कार दोनों एक ही है, उसमें क्या अंतर है? भगवान अस्वस्थमा को श्राप दिए है ना 3000 साल के लिए, अभी तो अस्वस्थमा है नहीं, 3000 साल के लिए महाभारत के हिसाब से 3 सहस्त्र। लोग तो क्या कहेंगे
नहीं, लोग पहले से शास्त्र जो होता है उसी हिसाब से जाएंगे ना। तो ये मेंशन है। हाँ, महाभारत में मेंशन है और उसमें देख सकते हो वो श्लोक जो है, इसको मैं ध्यान से देखा, 3000 साल, 3000 तभी महाप्रभु जब अवतार लिए चैतन्य महाप्रभु, उसी समय विभीषण आए थे मिलने के लिए, हनुमान जी आए थे, अच्छा। लेकिन अश्वत्थामा नहीं आए थे। अश्वत्थामा उस समय होता तो कीर्तन संकीर्तन यज्ञ में उद्धार हो जाता। काशी से उसी समय देखो लिखा गया है, जब जब वासुदेव घोष जब भगवान को प्रार्थना करे थे, भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को खाली कर दिए थे पापी जीवों से, जब खाली कर दिए थे फिर अश्वत्थामा कैसे रह गया, ये भी एक संदेह होता है। इसीलिए वहां पर अश्वत्थामा उस समय, उससे पहले भगवान 5000 वर्ष साल बाद आए और अश्वत्थामा 3000 वर्ष पहले से मुक्त हो गए। ये भगवान जब भी किसी को कुछ भी देते हैं वो पुरस्कारी होता है, वो कर्म बंधन से छुड़ाने वाला होता है। नहीं तो महारानी कुंती भगवान को दुख नहीं मानते। प्रथम स्कंद में बताएगा ना कि बोले कि मुझे दुख और कलेश ये सब मुझे दो। लोग उसको नहीं मांगते, वो उन्होंने मांगा था, क्योंकि भगवान से जो भी मांगोगे वो अच्छा ही होता है, क्योंकि वो हम उनसे अभिन्न हैं, हम लोग उनके अंश हैं। इसलिए उनके साथ किसी भी प्रकार के संबंध कभी बुरा नहीं होता भगवान के साथ। तो सर एक प्रश्न यहाँ पे भी आता है कि कल रामायण में जब भगवान श्री राम वशिष्ठ मुनि के साथ जा रहे होते हैं तो वो उन्हें दिखाते हैं तो हड्डियों का पहाड़ होता है, तो वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि ब्रह्म ऋषियों की हड्डियों का पहाड़। वो बताते हैं जो लोग उसको ध्यान से रामायण को पढ़ना होता है। उसमें होता है क्या, जो साधक ऋषि अगर कभी अशौच हो जाते हैं गलती से, तब वो खा लेते हैं, तब उनकी हड्डी है। अर्थात फिर साधना करेंगे कैसे, साधना में तो गलती होता है, वो गलती जैसे होता है वो लोग आके तुम्हें खा जाएंगे, उनको दोष नहीं लगेगा। अन्यथा कोई ब्राह्मण को कोई खा नहीं सकता, ब्रह्म हत्या के दोष लग जाएगा। तो उसमें उनको, इसीलिए वो लोग भी जानते थे बात, असुर लोग। समझो आगे। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया, तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर विचार करता है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप रूप यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। यदि वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देह अभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, चीजवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मनाने वाला होगा। उसका कोई शत्रु ना होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति लल्ला की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिसका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। हरि बोल, जय जगन्नाथ। पहले यहाँ पर भक्त प्रवर प्रहलाद जी की बात कह रहे हैं। पहले देखो, देवी दीप्ति एक गलती करे, वो गलती नहीं है, वो गलती कहना भी दोष लगेगा उसमें, क्योंकि किसी भी गलती के वजह से इतने सारे नहीं होता लीला। एक तो
उनके पुत्र दोनों दुष्ट होंगे, ऐसे दुष्ट होंगे जिनको भगवान स्वयं आएंगे, मतलब ये दुष्ट होके भगवान को आने के लिए विवश करेंगे। भगवान आएंगे, 2 बार अवतार लेंगे। फिर तुमने जो कह रहे हैं कि तुम क्या करे ना, पश्चाताप किया तुरंत, शीघ्र ही तुमने उचित अनुचित विचार किया। तीसरी, तुमने श्री हरि और भगवान शिव तथा मुझ में आदर भी किया। तीनों को, भगवान श्री हरि को, भगवान शिव जी को और मुझे पतिदेव को, तीनों को तुमने आदर करा है। इसीलिए ये 5 कारण की वजह से तुम्हारा एक पौत्र होगा, पौता ऐसा होगा, क्योंकि पुत्र का पुत्र हो गया। तुम्हारे पुत्र आएंगे तभी तो उसके पुत्र आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। मतलब तुम भी उसके कारण, मतलब वो स्वयं उसको भी जाता है देवी दीप्ति को। तो बोले ऐसा भक्त एक होगा, मतलब सोचो कश्यप मुनि पहले से जानते थे इसे होने वाला है, लेकिन उसी समय दैव को प्रार्थना करे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ध्यानस्थ हुए कश्यप मुनि, उनको सब पता चला कि ये सब होने वाला है। तो इसमें क्या दोष है, किसको कहोगे? शास्त्रों में सारा लीला शक्ति कराती है, किसको दोष दोगे आप कि ये इनका गलती कर दे, वो सब नहीं करता और अच्छा होता? क्या अच्छा होता? इससे बढ़कर अच्छा क्या है? क्योंकि वो भगवान के पूर्ण शरणापन्न थे। देवी दीप्ति भगवान के पूर्ण शरणापन्न शरण में थे। कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि के पुत्र भगवान होंगे। हाँ, कश्यप ऋषि कहते हैं ऐसे तुम्हारा पौता होगा कि 5 गुण तुम्हारे अंदर है। तुम भगवान श्री हरि को, भगवान श्री शिव को और अपनी पति देव को तुमने भक्ति करा है। तुमने बहुत जल्दी पश्चाताप किया और शीघ्र ही तुमने उचित अनुचित का विचार भी कर लिया। ये सब गुण किसी मतलब अगर माता के अंदर आ जाती है वो कैसे होगी? और वो कह रहे हैं कि जिस तरह अशुद्ध सुवर्ण को शुद्ध बनाने के लिए कोई बार तपाया जाता है, उसी तरह तुम्हारे पौत्र के शील अनुवर्तन करने के लिए उसके निर्भय आदि योगियों के द्वारा साधु पुरुष अपने हृदय को शुद्ध बनाएंगे। अर्थात तुम्हारे पौत्र, तुम्हारे पौता ऐसा होगा, जितने भी साधु भविष्य में बनेंगे सब तुम्हारी पौता भक्त प्रभक्त प्रहलाद का ही वो नापदंड है। क्या प्रहलाद जैसे गुण तुम्हारे अंदर है? पैरामीटर होगा। प्रहलाद ऐसे भक्त थे भगवान, क्योंकि वो एक असुर जो कि उनके पिता स्वयं भगवान के विरोध थे, उन्हीं के घर में वो बार बार घर छोड़ के कभी नहीं गए। उनके पिता कितने उनको सताए हैं, कभी सांप के द्वारा, कभी भोजन में विष दे देते थे, कभी उनको आग के अंदर जला देते थे, फिर भी वो दोबारा घर आ जाते थे, अपने पिता माता के साथ रहते थे। पता चलता है कि वो कोई साधारण बालक नहीं, वो परंपरा से जैसे होते हुए। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा भक्त होंगे। भक्त तो आजकल अगर मान लो कोई कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोई सताया, वो छोड़ देते हैं, मुझे नहीं करना, हमारे घर वाले मना कर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद जी अकेले, उनके गुरु संड अमर्त जो थे और उनके सहपाठी पूरे पृथ्वी के जन सब उनके विरोध थे, मतलब कोई उनको सहायता करने वाला नहीं था। वो अकेले और बालक अवस्था में संग, अपने आप भगवान की संग करते थे हरि नाम से। आजकल तो लोग भक्ति करते हैं, कम से कम भक्त संग मिल जाता है, उनका शुरू से विरोध ही थे सब लोग। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जिससे ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त हो गए। पांडव लोग साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हो गए, उनके संग मिल गए। वेद व्यास जी, पराशर जी, वशिष्ठ जी, ये सब ब्रह्मज्ञानी है। और सोचो जिसके कोई नहीं है, पूरे पृथ्वी और स्वर्ग पाताल हिरण्यकश्यप सबका राजा एक था, और उन्हीं के बेटा उन्हीं के विरोध है। फिर छोटा सा बालक, वो जो भक्ति करे हैं भगवान को,
वो सारे भक्तों के लिए नागदंड है। सारे भक्त, चाहे आगे जितने भी भक्त आए, प्रहलाद जी हो, नहीं हमारे हनुमान जी हो, विभीषण जी हो, बलि महाराज हो, सब के सब, विभीषण जी मतलब सब लोग प्रहलाद जी को ही आदर्श मानते कि वो अगर भक्ति नहीं करे होते भगवान को तो आज हिम्मत नहीं आता किसी को भक्ति करने के लिए। नहीं, प्रहलाद जी देखो, उनके पिता इतने उनको कष्ट, उनका कुछ नहीं हुआ था और भगवान हमेशा रक्षा करते। इसका प्रमाण तो प्रहलाद जी हैं, और कौन है? हाँ, उसी समय मतलब प्रहलाद जी जहां रहते थे, जिस प्रकार कौन उनका सहायक करता था बता? वो अकेले पूरे स्कूल में जितने बालक पढ़ रहे थे सबको उन्होंने भगवान के बारे में बड़ा अच्छे से समझा दिया। अपने पिता को भी समझा दिए थे वो अपनी माता को, अपने गुरुओं को, सबको, कि इसमें जो है इतने मतलब ब्रह्म ज्ञानी थे प्रहलाद। वो कह रहे हैं कि जिस तरह अशुद्ध मतलब प्रहलाद जी भगवान इस संपूर्ण जगत की जो आत्मा है वो स्वयं प्रकाश, उन्हीं की अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे भक्त प्रहलाद जी। और यहाँ पर जैसे कहते हैं कि दीपी सवे महाभगवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रबुद्धा भतयो ह्यानो भाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहायसि विहाचति। वो बालक महान भगवत भक्त होगा, वो उदार हृदय अत्यंत प्रभावशाली महानों का भी पूज्य होगा। सब लोग प्रहलाद जी को ऐसे कोई भक्त नहीं बने। आप देखो प्रहलाद जी भगवान के नित्य भक्त में से एक है, क्योंकि कश्यप जी हमारा अभी प्रहलाद जी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हो जब स्वयंभुव मनवंतर में जब पृथु महाराज प्रहलाद जी का नाम लिए थे, हाँ, तो प्रहलाद जी भगवान के नित्य भक्त में से एक है। अभी वो यहाँ पर दोबारा अवतीर्ण हो रहे हैं जगत को भक्ति प्रचार करने के लिए, लेकिन वो उनका नाम और वो स्वयं भगवान की नित्य भक्त में से एक है प्रहलाद जी। पृथु महाराज स्वयंभुव मनवंतर, ये कश्यप ऋषि के समय में जब हमारा जो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का जो अवतार हुआ था, ये मनवंतर अलग हो जाता है ना। ये जब भगवान युद्ध करे थे बरहा भगवान, वो स्वयंभुव मनवंतर में हिरण्याक्ष से युद्ध नहीं करे थे। हिरण्याक्ष जब पहला आदि बरहा रूप जब भगवान धारण करे थे स्वयंभुव मनवंतर, उसी समय कोई युद्ध नहीं हुआ था। उसी समय तो उनके कश्यप जी स्वयं जन्म नहीं होते, क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ था और किनके उनके माता के विवाह नहीं हुआ था और उनकी माता पैदा नहीं हुई थी और उनकी माता की माता भी पैदा नहीं हुई थी, तो इसलिए वो उसी समय इस प्रकार नहीं हुआ था। लेकिन तब उन्हीं के वंश में आते हैं ध्रुव महाराज और उन्हीं के जो परंपरा में आते हैं पृथु महाराज राजा बैण के, तो मतलब उत्तम की वंश में आते हैं। प्रियव्रत महाराज के वंश में तो वो आते हैं हमारा जो बाकी जो राजा हैं भगवान ऋषभ भगवान, उसी से आते हैं उन्हीं के वंश में। लेकिन ये जो पृथु महाराज आदि थे उस समय तक स्वयंभुव मनवंतर था, क्योंकि स्वयंभुव मनवंतर में इंद्र जो है वो स्वयं भगवान अवतार होते इंद्र रूप, जिनके साथ पृथु महाराज के युद्ध नहीं हुआ था, अनमन हुआ था। दोनों ही भगवान के अवतार थे, पृथु महाराज और भगवान इंद्र। उसमें फिर भगवान स्वयं उनको सबकी शिक्षा के लिए उनको मेलन कराए थे। लेकिन उस समय पृथु महाराज जब स्तुति करें तब प्रहलाद जी का नाम लिए थे भगवान के भक्तों में। तो प्रहलाद जी नित्य भक्त हैं, जो कि यहाँ पर फिर दोबारा वो रूप लेंगे
क्योंकि इन्होंने कश्यप जी ने बोले हैं कि आपके ये गुण के लिए ही आपके पौत्र एक भक्त प्रवर प्रहलाद जी अवतीर्ण हो गए। नहीं तो उनके अवतरण से पहले उनके गुण सारा कश्यप जी को कैसे पता चला? तुम्हारा गुण तुम जन्म होने के बाद प्रकाश होगा ना। चतुर्थ स्कंद में हमारा पृथु महाराज तो ही बोले थे, जब तक मैं कोई कार्य नहीं करा मुझे मेरे बारे में तुम लोग क्या बोलोगे। प्रहलाद जी अगर पहले से नहीं होते तो उनके बारे में सब कुछ इतने कैसे पता लगता, सारे गुण को उन्होंने वर्णन करे हैं। वो कह रहे अलम्पटः शीलधरः गुणाकरः परर्धा द्रष्टः दुःखितेषु व्यथितः अभूत शत्रुः नैदाधिकं ताप उड़राज इव जग्रतः शोकहर्ता। वो कह रहे हैं कि वो विषय आसक्ति से रहित, शील गुण संपन्न और गुणों का आकार दूसरों की समृद्धि से प्रसन्न होने वाला। मतलब प्रहलाद जी के जो गुण, इसका मतलब दूसरे लोग जब मतलब कुछ प्रगति होता है, उनका बढ़ोतरी होता है, प्रहलाद जी वहां पर प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद जी अगर दूसरे कोई दुखी हो जाता है, प्रहलाद जी दुखी हो जाते हैं और उनका कोई शत्रु नहीं। जिस तरह चंद्रमा सबका संताप को दूर करता है ग्रीष्म काल में, गर्मी काल, उसी तरह संसार का शोक को विनाश करने वाला होगा तुम्हारा पौत्र। मतलब पहले से भी प्रहलाद नित्य भक्त होने से उनका गुण सर्वविदित है, सबको पता है कैसे है वो प्रहलाद। और इस संसार के भीतर और बाहर से जो व्याप्त है, स्वच्छ नेत्र कमल समान मनोहर है, वे अपने भक्तों की इच्छानुसार रूप धारण करते हैं और वही तुम्हारे जो पौत्र है उनको साक्षात दर्शन करेंगे, साक्षात दर्शन करेंगे। तभी मैत्र जी कह रहे हैं, श्रुत्रा श्रुत्या भगवतं पौत्र ममो दाता दितिर्भुषा पुत्र यश्च वधं कृष्णाद्वैत स्वामीन महामना। कह रहे हैं कि भागवतम पौत्रम सूत्रा दिति ही, जब दिति देवी सुने कि मेरे जो पौत्र हैं वो भक्त होंगे, बड़ा भक्त, भगवान जी की विशा माने श्रेष्ठ भक्त, ऐसा भक्त कि उनको भक्त भी उनको पूजा करते हैं प्रहलाद जी को, तो उन्हें यह सुनकर बहुत उत्साह हुआ और ये भी मतलब उनको अच्छा लगा कि मेरे पुत्र भगवान के हाथों में मरेंगे, अर्थात भगवान उन्हीं के लिए ही अवतार लेंगे। मेरे पुत्र भले दुष्ट हो, जो भी करेंगे उसको लीला शक्ति, हमारा जो माया शक्ति देख लेंगे, उनके सामने उनके हाथों से कौन सताया जाएगा। उनके पुत्र जिनको सताएंगे वो भी तो उसी लीला के अंत में आएंगे। ये तो कौन सी साधारण दूसरे लोगों को तो वो नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, इसीलिए दूसरे लोग तो उनके सामने कोई निरह मतलब जो शुद्ध आत्मा, उनको तो कुछ नहीं कर सकते हो, तो वो तो देख रहे, क्योंकि भगवान अवतीर्ण होंगे, मेरे पति देव ने बोले, और मेरे पौत्र भक्त होगा, तो इससे बड़ा प्रभाव मुझे क्या था। इतने तो सौभाग्य और किसी को मिला ही नहीं था। तो इति श्रीमद् भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे द्वितीय कश्यप संवादे चतुर्दश अध्याय। पश्चाताप करने लगे, तो कश्यप ऋषि थे, वो कहने लगे, तो उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि आप पश्चाताप कर रही हो। तो आपने उसको एक्सप्लेन भी किया कि पश्चाताप करना जो है बहुत अच्छा गुण है। तो इससे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे ही अगर यदि किसी से, ये तो माता थी, वो एक बहुत श्रेष्ठ माता थी, कश्यप जी भगवान तक को संतों को जन्म दिए,
वो तो एक हाई लेवल की बात है। लेकिन एक साधारण जनता के लिए अगर इस तरह से कोई होता है और उससे कोई भूल हो गई या गलती हो गई, वो सोचता हो यार ये तो गलत हो गया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, हाँ, ये तो गलती हो। तो जब आदमी इस तरह से किसी चीज को रियलाइज करता है और ऐसा हो तो बड़ा गलती है, तो उसके उस गलती का, उसके उस दोष का निवारण कैसे हो? क्या वो भी यही हाँ, चीज है? निश्चित रूप से जब तो हमारा कैसे हो? उसमें उसका तो निवारण कैसे? देखो सारे जीव निश्चित रूप किसी गुरु को ग्रहण करना चाहिए, प्रत्येक। तो उन्हीं के निर्देश से फिर हम लोग प्रायश्चित आदि कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ा मतलब प्रायश्चित तो है हरिनाम। सबसे बड़ा प्राचीन है। हरिनाम। तो जैसे हम ही होते हैं, अब आज हमारी एक एज हो गई है, अब काफी बड़े हो गए, लेकिन हम पहले छोटे थे, यंग एज थी, सोचने का नजरिया कुछ और। तो कई बार हमें भी उस वक्त हमें कोई चीज लगती है ये बिल्कुल ठीक हो रहा, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब 10 साल बीते, 20 साल बीते, या 30 साल बीते, तो हमें लगता है शायद ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि यार ये गलत है, हमने हमने गलती करी। तो हम सोचते तो हैं उसको, लेकिन उस टाइम हमारे आसपास तो कोई नहीं होता, हम अकेले में उस चीज को सोच रहे होते हैं यार ये गलत है, ऐसा नहीं होता। तो उसको हम जब रियलाइज करते हैं तो उसका वो बंधन कटे कैसे? जब हम हाँ ना, एक तो है गुरु के निर्देश से, दूसरा अगर आप हरिनाम लिया है तो हरिनाम से ही सारा करता है। ये बात भागवत में 6ठ स्कंद में है, बात गीता कर लेते हैं। लेकिन उसका जो रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन होने से ही तो हो पाता एक है। प्रभु की कृपा ही है कि कृपा है, प्रभु एक रोशनी दे रहे हैं कि तुम देखो अपने दोषों को, तुमसे कहा क्यों। हाँ जरूर, है ना, इसलिए मतलब प्रायश्चित करने से उसका कुछ हद तक जो है एक वो तो रहता है कि हाँ हम उसको रियलाइज कर रहे हैं कि यार उस वक्त ठीक लग रहा था मगर नहीं, आज ठीक नहीं है, हमें लग रहा है कि वो सबसे बड़ा प्रायश्चित अगर कोई मतलब होता है हरि नाम के शरण में आ जाना, दोबारा वो गलती नहीं करने के लिए अपने आप दृढ़ संकल्प हो जाए, हरि नाम करता रहे, फिर वो सारा प्रायश्चित हो जाता है। हरिनाम करता रहे तो प्रायश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
नाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर